खुदा बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा और वो तुम्हें दूसरा वकील बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहुल हक, जिसे दुनिया पा नहीं सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना उसे जानती है, लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। और खुदावंद रूह है, और जहाँ कहीं रूह खुदावंद है वहाँ आज़ादी है। और जब वो दुआ कर चुके तो वो मकान जहाँ वो जमा थे हिल गया, और वह सब रूहुल कुदुस से मामूर होकर खुदा का कलाम दलेरी से सुनाने लगी। और यीशु बपतिस्मा पाकर फी अल्फूर पानी से निकलकर ऊपर आया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा की रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। तब पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो रूहुल कुदुस इनाम में पाओगे। और हम इन बातों के गवाह हैं, बल्कि रूहुल कुदुस भी, जिसे खुदा ने उन्हें बख्शा है जो उसकी अताअत करते हैं। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें तो खुदा हम में रहता है, और हमारी वो मोहब्बत जो उससे है हम में कामिल हो गई है। हम इसी से जानते हैं कि हम उसमें रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने रूह से हमें दिया है। और उम्मीद शर्मिंदा नहीं करती, क्योंकि जो रूहुल कुदुस हमें बख्शा गया है उसी के वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में उंडेली गई है। उसी में तुम भी, जब तुमने हक के कलाम यानी अपनी निजात की अंजील को सुना और उस पर ईमान लाए, उस माहूदा रूहुल कुदुस से मोहर किए गए। और मैं तुमको एक नया दिल बख्श दूंगा, और तुम्हारे बातिन में नई रूह डाल दूंगा, और तुम्हारे बदन से पत्थर का दिल निकाल लूंगा, और तुमको गोश्त का दिल अता करूंगा। जब मैं कलाम करने लगा तो उन पर रूहुल कुदुस उसी तरह नाजिल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर हुआ था। तब मुझे खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम रूहुल कुदुस से बपतिस्मा पाओगे। आमीन।